हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो बड़ा इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे? इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्या सीखेंगे बेटा? यहाँ सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। भाई कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई जाती है, फिर सॉल्व करा जाता है। तो ये दो पैरामीटर पे हम काम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक्सरसाइज 3.2 का। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इनको सॉल्व करना है। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या बच्चों, ये समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 ये दिख रहा है इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी पहली इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन को देखो, दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। भाई अकेली सॉल्व तो हो नहीं सकती, दो वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन को देखो, दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, तो सॉल्व तो हो ना सकता। तो सॉल्व कब होगा? जब हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं ऐसा? भाई कैसे कर सकते हैं ऐसा? सिंपल है। हम क्या करेंगे, नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। कैसे? देखो, इक्वेशन 1 से हम x को लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। मतलब हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 से निकाली। अब इस x की वैल्यू को जो इन टर्म्स ऑफ y निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते। देखो अब हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे x की जगह क्या डाल दूंगा, ये हमने जो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली 14 माइनस वाई, इस 14 माइनस वाई को यहाँ पर पुट कर दो, और माइनस वाई ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 4 है। अब देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन मिली है उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल y है। अब ये इजीली सॉल्व हो सकती है फॉर वेरिएबल y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर वेरिएबल y। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, चलिए 14 माइनस 4 तो बच्चों आ गया 10 इक्वल्स टू 2y, और 10 बाय 2 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, वो है 5। y की वैल्यू 5 मिल गई है बच्चों। अब एक वेरिएबल मिल गया है, y 5 मिल गया है, तो x भी मिल ही जाएगा। भाई इक्वेशन नंबर 1 में y 5 डाल दो, x आ जाएगा। 2 में y डाल दो, 5x आ जाएगा। या फिर x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई ऑलरेडी हम लिख चुके हैं फ्रॉम 1, वहाँ पर भी y की वैल्यू आप 5 डाल दो, x आ जाएगा। कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन 1 से ही मिला हमें। तो यहाँ पर बच्चों हम y की जगह क्या डाल देते हैं, y के जगह प्लेस पर 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 5 मतलब 9। तो हमारा आंसर आ गया, x और y की वैल्यू ढूंढना थे हमें। x इक्वल्स टू 9 आ गया, y इक्वल्स टू 5 आ गया। डन, सिंपल। ठीक है, तो बड़ा ऐसा कोई सर्टन रूल नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे x से निकाला है 14 माइनस वाई। भाई आप चाहते तो आप y भी निकाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे y भी निकाल सकते थे, y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, ये भी हो सकता था बच्चों। y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स भी हो सकता था। और ये होने के बाद भी हम सेकेंड इक्वेशन में y के जगह 14 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, और वहां से x आ जाता सॉल्व करके। ओके, तो एक सर्टेन रूल नहीं है कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाला जाए या x इन टर्म्स ऑफ y निकाला जाए। कुछ भी आप निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन में से x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के 1 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकेंड पार्ट है बच्चों।
इक्वेशन नंबर 1 ये तो बढ़िया लग रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया भाई। 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 2 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्या है, s/3 + t/2, ये सब फ्रैक्शंस वगैरह में दिया हुआ है ना, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करें। 3 और 2 एलसीएम ले लें, 6 तो जाएगा 2s + 3t इज इक्वल्स टू 6, 2s + 3t इक्वल्स टू, भाई 6 है, ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 6 36। तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सॉल्व करा और इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। तो 2 और 3 जो है सेम ही इक्वेशन के पार्ट है, बस ये है कि रूप बदल दिया है हमने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये सॉल्व करना है कितना ईजी है हमारे लिए। ओके चलिए, तो मैं किसको सॉल्व करूँगा, मैं 1 और 3 को सॉल्व करूँगा, क्योंकि हमने 2 को तो बदल के 3 करा है, तो 1 और 3 को सॉल्व कर लेते। चलो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा देख लेते। बाय इक्वेशन 1 यहाँ से हम s को लिख सकते 3 + t, लिख दिया भाई, t माइनस पे था उधर गया, RHS में प्लस में हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते इक्वेशन 3 में, s को सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड 2s, 2 ब्रैकेट 2 × s, s के जगह 3 + t सब्स्टिट्यूट कर दिया है, s के प्लेस पे 3 + t लिख दिया है हमने बच्चों, ब्रैकेट बंद करें प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये हो गया काम हमारा बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया कि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जो सिंगल वेरिएबल में, ओनली वेरिएबल t में। ओके चलो ये हो जाएगा 3 2 = 6, ये हो गया 2 × t 2t + 3t इक्वल्स टू 36, 5t इक्वल्स टू 36 - 6 यहाँ पर आया, वही 30 हो गया। t कितना हो गया, 30/5, तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब 6 हम कहाँ डालें, इसमें डाल देते, s इक्वल्स टू 3 + t में डाल दे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो s कितना होता है 3 + t, तो s की वैल्यू 3 + 6 इक्वल्स टू 9, तो t 6 हो गया, s 9 हो गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके तो सिंपल है भाई, 1 और 2 टैग करिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखते क्या करा जाए। यहाँ पर हम बाय इक्वेशन 1 y को ट्रांसपोज करते हैं, 3 को LHS में लाते हैं, तो 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। इक्वेशन नंबर 1 से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ओके सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, देखें क्या मिल रहा है। तो हमें जो मिल रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनना चाहिए, 9x - 3y। अब y के प्लेस पे क्या लिखे बच्चों, 3x - 3 इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व करें इसको, 9x - 9x प्लस 3 3 = 9 प्लस का इज इक्वल्स टू 9। तो बड़ा 9x - 9x तो 0 हो गया, तो बच्चा 9 इक्वल्स टू 9। अरे ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हट गया, एक वेरिएबल हट गया, 9x - 9, x कैंसल आउट एंड 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ना बच्चों, दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम ही। एक बार हम देख लेते हैं ये क्या फंडा है भाई, दोनों इक्वेशन सेम है, ये क्या बात कह दी। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, देखो पहली इक्वेशन 3x - y = 3 है ना। अब पहली इक्वेशन में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ द साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 - 3y, 3 × 3 9। मतलब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ द साइड, तो सेकंड इक्वेशन बन गई, मतलब बोथ द इक्वेशंस आर सेम। भाई दोनों इक्वेशन सेम ही है,
इसका मतलब है कि x और y के जो यहाँ पे आंसर्स आएंगे ना, जब वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और x और y के आंसर्स क्या रहेंगे, तो भाई x और y के जो वैल्यूज रहेगी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, x एंड y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज। जब भी इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसको डील करने का तरीका ये है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब अगर मैं दोनों का ग्राफ प्लॉट करूंगा ना बच्चों, तो कोइंसाइड वाला केस आएगा। आप लोग पढ़े होंगे कोइंसाइड केस आएगा, और कोइंसाइड केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो x एंड y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हमारे पास। ओके, तो इस तरह से आपको डील करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। डेसिमल हटा देते हैं बच्चों, इसको देखो आप, तो ये जाएगा हमारा 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। और यहाँ से डिनोमिनेटर से 10 कॉमन लिया जा सकता है दोनों तरफ से, यहाँ से भी 10 है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये 10 जो कॉमन लिया इसको कैंसिल कर देंगे भाई, बस इस 10 से कैंसिल हो जाएगा जो इन दोनों से 10 कॉमन आएगा। समझ रहे हो आप? अरे नीचे से 10 यहाँ आया, यहाँ पे 10 डिवाइड में है, ट्रांसपोज करा, ऊपर मल्टीप्लाई में गया और ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मेरी इक्वेशन 1 कुछ ऐसा दिख रही है। अब सुंदर दिख रही है भाई। वैसे इसको भी डील करें, ये हमारा 4/10x 5/10y 23/10। तो यहाँ से 10 कॉमन लीजिए LHS से, और RHS में जो 10 है उससे कैंसिल आउट करिए, तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये है इक्वेशन नंबर 2। चलिए भैया अब सॉल्व करते हैं। तो वही सब्स्टिट्यूट करा जाए बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिल रहा है, लेट्स सी। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 3y ट्रांसपोज करा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। चलिए, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह डाल दो क्या, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23 डाल दिया। अब जो इक्वेशन यहाँ पे मिली है पूरी सिंगल वेरिएबल y वेरिएबल में है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया भाई, गोल फुलफिल हो गया। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हमें चाहिए थी, मिल गई। अब इसको सॉल्व करके y निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4 इंटू 13 माइनस 4 इंटू 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। फर्दर सॉल्व करें इसको। ठीक है, 13 इंटू 4 52 माइनस 12y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 आ गया हमारा, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 12y प्लस, यहाँ कुछ नहीं है नीचे, 1 ले लिया, 1 2 इंटू 5 10y इज इक्वल्स टू 23। ये आ गया बच्चों 52। 12 और 10 माइनस का 2y, ये 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 के पास चले जाएगा। 23 इंटू 2, तो ये आ गया 46। तो 52 माइनस 2y इक्वल्स टू 46। 52 माइनस 2y इक्वल्स टू 46। ये कितना हो गया बच्चों, 52 माइनस 46 इक्वल्स टू 2y। और फिर कितना आ गया बेटा यहाँ से, ये आ गया 6 इक्वल्स टू 2y।
और 6/2 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई है। अब y की वैल्यू 3 आ गई है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, इसमें डाल दो y3, यहाँ पे बच्चों y मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ गया 13 माइनस 9/2 और x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 13 माइनस 9 4/2 दैट इज 2। तो x 2 आया है और y 3 आया है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। आप एकदम फटाफट क्विकली इसको चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे चेक कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 ले ली है ना, इसमें x और y इंसर्ट कर दो, x 2 है और y 3 है, यहाँ पे x 2 डाला है, 2 2 सा 4 हो गया, y 3 डाला, 3 3 सा 9, 9 प्लस 4 करा 13, खत्म काम भाई, हमारा सही है, सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल वाला था, इसको भी हमने डील करा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, डेसिमल्स हटा दिया है ना, फालतू का ये देखो यहाँ पर डेसिमल का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, दिमाग पे बोझ था, हटा दिया और सॉल्व कर दिया जैसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। जनरली ये स्क्वायर रूट देख के बच्चा घबरा जाता है थोड़ा कि कैसे डील करे, कैसे सॉल्व करे ना, थोड़ा टेंशन आ जाता है। कुछ नहीं, देखते, इजी है, इक्वेशंस इजी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इन्हीं को बोल देते हैं। आप देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल दे रही है, देखें √2x, हम 3y को ले जाते हैं RHS में, माइनस का 3y हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3y अपॉन √2। ये मेरा बच्चों x की वैल्यू आ गई है, माइनस का 3y अपॉन √2। अब क्या करूँगा मैं, इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इन इक्वेशन नंबर 2 सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। ओके चलिए इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं इसको, substitute the value of x in equation number 2। देखिए क्या मिल रहा है, तो इक्वेशन 2 है √3 के साथ x की जगह क्या डालेंगे, माइनस 3y/√2, माइनस 3y/√2 माइनस √8 y इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस 3√3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। √2 एलसीएम ले लो, माइनस 3√3y माइनस √2 इंटू √8 √16y इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए √2 इधर 0 के पास चले जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, √16 क्या होता है 4, तो जाएगा माइनस 3√3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ओके अब बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, आप देखिए y की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा y कॉमन लिया तो ये जाएगा माइनस 3√3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। भाई y मैंने कॉमन लिया और इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ गई है। ओके ब्रैकेट के अंदर, अब ये जो पूरा ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में है y से, तो ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चले जाएगा, तो 0 बाय दिस ब्रैकेट, 0 अपॉन दिस ब्रैकेट, ये पूरा आंसर जो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y का आंसर आया 0, यहाँ से आपका आ गया y इक्वल्स टू 0। ओके अब y इक्वल्स टू 0 कहाँ डाल दें हम, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 1 या 2 किसी में भी डाल देते। चलिए 1 में डाल देते, √2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 डाला तो ये हो जाएगा √2x, 3 इंटू 0 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0/√2। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू भी 0 आ गई, x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, डन, काम हो गया, हमारा आंसर आ गया x 0 y 0। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा जनरली क्या करता है, जैसे माइनस 4y उसको RHS में ले गया तो प्लस 4y हो गया, वो y से y कैंसिल कर देता है,
y से y कैंसिल हो जाता है, फिर सोचता है अरे y, अरे वेरिएबल ही हट गया, फिर वो सोचता है कि अब मैं वैल्यू क्या लिखूँ x और y की। तो हमको वो गलती नहीं करना है ना, मतलब आप कैंसिल आउट करके ऐसे सोच रहे अरे मेरा तो वेरिएबल ही हट गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको गलती नहीं करना है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पार्ट, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दोनों जो है थोड़ा सा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करा जाए दोनों इक्वेशन को। चलो फटाफट एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 लिया, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू -2। 3 और 2 का एलसीएम 6 लिया, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 2x प्लस 2 3 ज़ा 3y इज इक्वल्स टू 13/6। अब बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 -12, इसको बोल दिया ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये हमारी 1 और 2 इक्वेशन कुछ ऐसे दिख रही है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ओके, बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिल रहा है, देखें हमें मिलेगा 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y और x की वैल्यू मिलेगी -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये हमें x की वैल्यू मिल रही है बच्चों यहाँ पे। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखिए क्या मिल रहा है, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से कॉमन 2 आ सकता है बट 9 से कैंसिल आउट नहीं होगा 4 और 9 रहेगा, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अभी एलसीएम ले ले बच्चों, 9 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर देखे क्या आ रहा है, तो 9 एलसीएम लिया, ये आएगा -24 प्लस 20y, यह आ गया, और 1 कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 9 इंटू 3 तो प्लस का 27y इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों 13, और कितना हो गया 27 y और 20y को ऐड करा, ये आ गया 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9। ओके, ये 9 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा 13 से। ओके, आ जाएगा 47y इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 13 9 ज़ा 117 माइनस का 24 इधर आएगा प्लस का 24, तो फाइनली हमें जो मिला वो मिला 47y इज इक्वल्स टू 117 में 24 ऐड करें, ये आ गया 141। चलिए तो y की वैल्यू आ रही है 141 अपॉन 47, y की वैल्यू आ रही है आपकी 141 अपॉन 47। भाई जा रहा है क्या, 47 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ हमको तो लग रहा है 3 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। तो आप 47 इंटू 3 करिए, 141 आएगा, 7 3 21 एंड 4 3 12, बिल्कुल 3 टाइम्स आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 3। अब y बेटा मेरा 3 आ गया है, कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये वाली ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसमें y3 डाल देते हैं, यहाँ पे y3 डाल दिया और x मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 और x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4/2, तो 2 आ गई। तो बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, देख लीजिए एक बार, बहुत इजी, बहुत सिंपल है भाई। कैलकुलेशन कितना भी बड़ा है, हमको रुकना नहीं है, हमको चलते जाना है, चलते जाना है।
ओके परफेक्ट, चलो पार्ट 6 ओके डन, ये खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। ठीक है, तो बच्चों बेसिक आइडिया ये है कि हम पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्वियसली x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो x और y की वैल्यू आएगी वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से m निकल के आ जाएगा क्योंकि हमको ढूंढना m है। चलिए अब पहली इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से भाई दूसरी भी लिख देते हैं, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 इज इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल रहा है देखते हैं, लेट्स सी बाय इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल रहा है। बाय इक्वेशन नंबर 1 तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, यहाँ से x मिलेगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिल रहा है देखते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 है 2x, तो x की जगह 11 माइनस 3y बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन बच्चों ब्रैकेट में करना है बहुत ध्यान से, कुछ बच्चा क्या है बिना ब्रैकेट के ये वैल्यू डाल देता है, नहीं गड़बड़ हो जाती है फिर। 11 माइनस 3y बाई 2, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, तो यार 22 माइनस 3 2 6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। भाई आप 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर सकते हो ना, 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर दो, इजी रहेगा। 11 माइनस 3y हमने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, चलो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, और ये हो जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, और यहाँ से 11 प्लस 24 इक्वल्स टू 7y, दैट इज 35 इक्वल्स टू 7y, और बच्चा जो y निकल के आएगा वो आएगा 35 बाई 7, वो आएगा 5। तो y की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो आ रही है 5 आपकी। अब y 5 आ रही है, चलो x निकाले, कोई भी इक्वेशन में डाल देते y 5, पहली वाली में डाल देते, पहले 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, यहाँ पे हमको डालना है y इक्वल टू 5, तो जाएगा बच्चे 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 डाला इक्वल्स टू 11, तो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल्स टू माइनस 4, x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5, और हमें निकालना है m, और m किस इक्वेशन से निकालना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 लेंगे और वहाँ से m निकालेंगे। चलिए लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y की जगह 5 डालो, x के प्लेस पर माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, 3 जो है r से l आया, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m, 2 इक्वल्स टू माइनस 2m, 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू m, तो माइनस 1 इक्वल्स टू m। ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर कि m की वैल्यू जो है वो है माइनस 1। चलिए देखो बच्चा, कोई डाउट है क्या? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ से m निकालना है। ओके डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई जो हमने बात करी थी कि हमको यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करना है, तो ये पहली वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम का पहला चैलेंज ये है कि हमको इक्वेशन बनाना है। भाई शब्दों के हेर फेर को समझना है और वहाँ से इक्वेशन बनाना है। क्या है देखते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, तो पहले हम हमेशा क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट द वन नंबर बी x and other number बी y। एक x एक y है, फिर यहाँ कहाँ है, दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 पॉजिटिव है। तो भाई बड़े नंबर में से माइनस करो छोटा नंबर, तो पॉजिटिव आएगा। तो बड़ा छोटा बता देते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेट x इज ग्रेटर देन y, ये हमने बोल दिया कि x बड़ा है y से, ठीक है। चलो अब इनका डिफरेंस लिया जाए, माइनस करते हैं 26, तो x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस 26 से क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, देखिए एक बार, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, x माइनस वाई 26, परफेक्ट है, x बड़ा है y छोटा है। अगर y बड़ा होता तो गड़बड़ हो जाती ना भैया, नेगेटिव आंसर आता, यहाँ तो आंसर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये पहले ही बोल दिया है कि x इज ग्रेटर देन y एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो भाई एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो जो बड़ा नंबर है वही दूसरे का 3 गुना होगा। भाई x जो है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x इक्वल्स टू 3y। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3y है, तो ये x इक्वल टू 3y फर्स्ट में डाल देते हैं, है ना, x की जगह 3y डाल दो फर्स्ट में, काम हो जाएगा हमारा, सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा, कुछ रीअरेंज करने की, कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। चलिए बच्चों, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, एक बार यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, यहाँ पर x के प्लेस पे डाल देते हैं 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 26, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 26/2 मतलब 13। बच्चों y 13 आ गया है, तो एक नंबर 13 है, y 13 आ गया है। दूसरा नंबर देखिए क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 3y लिखा हुआ है, इसमें y 13 डाल देते हैं, 30 इंसर्ट कर दो तो दूसरा आ गया 39। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट लिख देंगे आखिरी में। सो फाइनली जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली x इक्वल्स टू 39, वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13, दूसरा नंबर है 13। परफेक्ट, ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल है और दोनों एंगल कैसे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है कि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। ओके, तो हमने कहा कि लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल बी वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई पहली इक्वेशन, क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री तो x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। फिर कहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। भाई जो बड़ा है तो हम यहाँ मान लेते हैं एक बड़ा एक छोटा। ओके, तो हम किसको ले लें कि लेट x इज ग्रेटर देन y, ये हमने मान लिया चलो कि x बड़ा है y से। तो जो बड़ा है लार्जर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो बड़ा है लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, छोटे वाले से, छोटे वाले से ज़्यादा है, छोटे वाले से ज़्यादा मतलब प्लस, छोटे वाले से ज़्यादा है, कितना है, बाय 18 डिग्री, बाय 18 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है।
जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स द स्मॉलर, छोटे वाले से ज़्यादा है 18 डिग्री से, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। क्लियर? चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं 1 and 2 को, बहुत आसान है, इजी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो 2 में जो हमारी x की वैल्यू है y प्लस 18, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए करें। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर x के प्लेस y प्लस 18 डालना है, x के प्लेस पे हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, x के प्लेस पर y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, y 2y, ये हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 162 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 162 डिवाइड बाई 2, 81 डिग्री आ गया है y। ओके, तो इसका मतलब छोटा वाला एंगल आ गया 81 डिग्री। अब बड़ा वाला एंगल निकालना है, तो कहीं भी डाल देते वैल्यू y की, यहाँ पे डाल दे y 81 डाल दो, तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस 81। चलिए, तो x प्लस वाई 180 है, y 81, x प्लस वाई 180, y की जगह हमने डाल दिया 81, तो x कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 81 डिग्री, तो 180 में से 81 सब्ट्रैक्ट करा 99 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। तो बड़ा एंगल है 99 डिग्री और छोटा एंगल है हमारा 81 डिग्री। तो हम लिख देंगे द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखें क्या है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो भाई हमने एक बात और कही थी कि जो निकालने रहता है उसी को x और y मान लिया जाता है। जनरली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किसको x माने किसको y माने। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट है ना, बच्चे के लिए लिखता है कॉस्ट ऑफ बैट लिख देता है। भाई ईच वर्ड का मीनिंग ही नहीं है उसके लिए, ईच वर्ड मीनिंगलेस, ऐसा नहीं है। हमको लिखना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपीज, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ले लेते हैं y रुपीज। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखे 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट है, एक बैट x रुपीज का है, 7 बैट कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स, एक बॉल जो y रुपीज की 6 बॉल्स हो जाएगा 6 इंटू वाई, और दोनों का मिल के कॉस्ट मतलब दोनों के कॉस्ट को प्लस कर दिया है, कितना है 3800। उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन में 3 बैट 5 बॉल मतलब 3x और 5y, दोनों का मिल के कॉस्ट है, प्लस कर दो, कितना कॉस्ट आया 1750। चलो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, चलो इनको सॉल्व करना है बच्चों। सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना ये कहा है, नहीं तो हमारे पास दूसरी मेथड भी है, एलिमिनेशन एक और मेथड है जो थोड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, जिससे कैलकुलेशन कम हो सकती है। बट ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं सब्सटीट्यूशन से सॉल्व। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ y देखिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है देखें, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है बेटा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 से आ रही है। अब इस x को मेरे को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे कर दे सब्सटीट्यूट, करें बाय सब्सटीट्यूट द वैल्यू
ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, 3x, 3 ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, बार बार आप लोगों से कहा है कि ब्रैकेट को मिस नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है, समझे है ना, ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब आप देखो जो इक्वेशन मिली है सिर्फ वेरिएबल y में मिल गई, सॉल्व कर लो अब तो काम हो जाएगा। अरे बहुत कैलकुलेशन करवाएंगे, कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, 3 और 7 तो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6 3 ज़ा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। चलो 3 का मल्टीप्लाई करें 3800 में, 3030, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9, 11,400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब क्या करेंगे, अब 7 एलसीएम लेंगे बच्चों, 7 एलसीएम ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 11400 माइनस 18y, ठीक है, 7 एलसीएम ले लिया बच्चों, आप देखिए यहाँ पे भाई नीचे कुछ नहीं है, 1 और 1 इंटू यहाँ पे 7, 7 इंटू 5, ठीक है, डिवाइड करा 7 आएगा, 7 इंटू 5 35y, 35y प्लस का 35y इज इक्वल्स टू 1750। चलिए यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11400 और यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये आ जाएगा प्लस का 17y इज इक्वल्स टू 1750 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, अरे बाप रे भाई, फिर मल्टीप्लाई करो 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई करें, 7 0 0, 7 5 30, 5 3 कैरी, 7 49, 52, 5 कैरी, 7 7, 12250 ये आ गया। तो फाइनली 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, 17y इज इक्वल्स टू, चलो सब्ट्रैक्ट करें, या 0 5 and 0, 0 5, then we have 2 and 4 12, 12 माइनस 4 यहाँ से आ गया 8, एक कैरी दिया, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1 और 1 0, 1 and 1 0, तो आई थिंक हमारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ओके 850 आ गया। तो y का जो वैल्यू आया वो आ गया 850 अपॉन 17। फाइनली अब हमारा y निकल गया है, ठीक है, तो 17 और ये जाएगा 5 टाइम्स, तो y 50 आ गया बच्चों, ओके ठीक है, 17 5 और 0, y की वैल्यू 50 आ गई है। अब y क्या मान के चले थे हम बच्चों, y क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल 50 रुपए की, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ओके। अब कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी निकाल लेते, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते, जैसे ये ले लेते x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। चलो यहाँ ले लेते और y डाल देते हैं यहाँ पर 50, तो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, ये आ गया 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो बच्चों ये कितना आ गया, 1300 में 300 गया तो आ गया 3500 अपॉन 7, और x की वैल्यू आ गई 35,7 500, ओके। तो y 50 एंड x 500, तो एक बैट 500 रुपीज़ का, एक बॉल 50 रुपीज़ की है, तो एक स्टेटमेंट लिख देना है आप फाइनली, ओके स्टेटमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम है। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 रुपीज़, यूनिट भी लिखना है 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, ओके।
डन। देख लीजिए कहीं पे कुछ डाउट्स है, आराम से देखिए, कुछ समझने की कोशिश करिए, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है भाई, एक टैक्सी के जो चार्ज है वो दो पैरामीटर से कैलकुलेट होते हैं। एक तो फिक्स चार्ज रहता है कि भाई अगर आप टैक्सी में बैठे तो फिक्स पैसा तो लगना है, जो लगना है ना, और फिर जितना चले उसके हिसाब से भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना चले उसके हिसाब से भी पर किलोमीटर पैसा भी लगेगा। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमसे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पूछा है, तो यही हम x और y मान लेते हैं। ओके, तो लेट द फिक्स चार्ज, let the fixed charges be x rupees and charge per kilometer be y rupees। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 105 रुपीज़ देना पड़ेंगे। ओके, तो देखो 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले तो फिक्स चार्ज तो लगना तय है, वो तो फिक्स है, तो x रुपीज़ तो लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 इंटू वाई, x प्लस 10y, और टोटल चार्ज कितना देना पड़ रहा है आपको, 105। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कह रही है अगर आप 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जर्नी इफ यू आर डूइंग दैन यू हैव टू पे 155 रुपीज़। तो देखिए फिक्स चार्ज तो लगना है बच्चों x, 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 इंटू वाई लग जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15 इंटू वाई, कितने रुपए दिए, 155 दे दो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए सॉल्व करें दोनों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करे जाए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, x प्लस 10y इक्वल टू 105। बाय इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिला हमें मिलेगा 10y x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ओके। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। चलिए करें, x की जगह हम डाल देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। चलो सॉल्व करें, तो जाएगा बेटा 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y इक्वल्स टू 155, और यहाँ से 5y की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 155 माइनस 105 एंड 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, ये बचेगा बच्चों आपका 50, और y की वैल्यू आएगी 50/5 दैट इज 10। तो बच्चों y मेरा 10 आया है, इसका मतलब चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़, 1 किलोमीटर चलने के 10 रुपीज़, हर 1 किलोमीटर चलने के 10 रुपीज़। जैसे 1 किलोमीटर के लिए 10, 2 किलोमीटर के लिए 20, 3 किलोमीटर के लिए 30। लेकिन भाई फिक्स चार्ज भी जुड़ेगा, और फिक्स चार्ज x निकाल लेते, y 10 रख देते, y इक्वल्स टू 10 रख देते, कोई भी एक इक्वेशन में 1 में रख दे, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, y 10 रख देते, तो x प्लस 10 इंटू वाई की जगह भी 10 सब्स्टिट्यूट करा 105, तो x इज इक्वल्स टू 105, 10 10 100 माइनस का 100, x की वैल्यू आ गई बच्चों 5, x की वैल्यू आ गई 5, मतलब फिक्स चार्ज कितने लग रहे हैं, 5 रुपये, फिक्स चार्ज लग रहे हैं 5 रुपये। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया भाई टैक्सी का जो फिक्स्ड चार्ज है ना, आपको तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। फॉर रनिंग द टैक्सी वी हैव फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5
and charge per kilometer, and charge per kilometer is equals to ₹10. ओके, y 10 आया था, पर किलोमीटर 10 और x फिक्स चार्ज 5। डन 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 डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी है भैया, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. ओके, फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं पहले। लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ऑब्वियसली x न्यूमरेटर, y डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक फ्रैक्शन 9/11 बन गया। कब बना? जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में भी 2 ऐड, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड, तो फ्रैक्शन बन गया 9/11। सही है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा, फ्रैक्शन बन गया 9/11। थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ओके, 11x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 2। भाई ट्रांसपोज करा, मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, और ये आ जाएगा आपका 11x माइनस 9y। ओके, 22 माइनस 18 तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया बच्चों, ये आ गया आपका। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दी मैंने, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिया तो बन गया 5/6। चलो भाई ये देखते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 y प्लस 3 दोनों में 3 जोड़ दिया, ये बन गया 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ढूंढना है हमें। ओके, चलिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। 6 ट्रांसपोज करा, y प्लस 3 पूरा ट्रांसपोज करो बच्चों, ये आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ये आ गया आपका 6x माइनस 5y, 18 माइनस 15 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 and 2 को सॉल्व करते हैं तो 1 से x निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, है ना। ठीक है बच्चा, बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगा? 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये इक्वेशन नंबर 1 से मिली है x की वैल्यू। अब इसको 2 में डालेंगे। ओके, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। चलो डाले, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दे, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। चलो 2 में डालते, 6 ब्रैकेट x के जगह यहाँ पे 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इंसर्ट कर दी बच्चों। ओके, अब इसको 6 और 11 कैंसिल आउट तो होना नहीं है, हाँ वही मेहनत लगना है भाई। चलो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 9 6 ज़ा 54, 54y, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं बच्चों, प्लस 3 को RHS में ले जाते हैं, -3 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था, RHS में ले गए, -3 हो गया। यहाँ पर LCM ले लो, 11 और 1 का LCM आ गया 11, तो ये आ जाएगा मेरा 54y माइनस 24 माइनस 11 इंटू 5 55y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, 54y माइनस 55y माइनस y माइनस 24 इक्वल्स टू 11 इंटू 3 33। तो बच्चों ये आ गया मेरा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24। ओके,
और y इक्वल्स टू माइनस साइन भी हटा दिया यहाँ पे, तो ये जाएगा 33 माइनस 24। इसको ऐसे समझा तो दोनों तरफ से हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपकी फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी y की वैल्यू इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 आ गया हमारा भाई, y 9 आ गया। अब कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं x इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11, इसमें y 9 डाल दे, या इक्वेशन 1 एंड 2 भी ले सकते हैं जो हमको लेना है। चलिए ये ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11। परफेक्ट, y की जगह 9 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, तो x कितना आ गया, 9 9 81 माइनस 4/11, x कितना हो गया, 81 माइनस 4 करा 77/11 इक्वल्स टू 7। तो x आ गया बच्चों 7, x 7 आ गया। ओके, तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ढूंढना था। फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था बच्चों x अपॉन y। फ्रैक्शन जो था वो था x अपॉन y, x की जगह 7 और y के प्लेस पर 9। सो आंसर इज 7/9। क्लियर है, सिंपल है, आसान है, देख लीजिए, वेरी इजी। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमको वर्ड प्रॉब्लम से डील करना है, ऐसे ही हमको वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट करना है इक्वेशंस में, और इक्वेशंस को सॉल्व करते तो आपको आ ही गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं अभी हम, आगे और सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present ages? तो बच्चों यहाँ फोकस किस पे है, प्रेजेंट एजेस पर है, तो यही x और y हम मान लेते हैं। हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज लिखना जरूरी है, बच्चा क्या बोलता है बस लेट द एज, अरे नहीं बाबा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is x years. Let the present age of Jacob के साथ और कौन है, son is y years। ठीक है, जेकॉब का x ईयर, सन का y ईयर्स। अब कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, 5 year hence, कौन सी सिचुएशन ले रहे पहले हम, 5 year hence। हेंस मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हेंस मतलब हम जा रहे हैं फ्यूचर में, आगे आगे फ्यूचर में जा रहे हैं। तो 5 साल अगर हम आगे गए तो क्या हुआ, जेकॉब 5 साल बड़ा होगा, और क्या होगा भाई, जेकॉब 5 साल बड़ा हो गया, मतलब x + 5 हो गया, पहले x का था, और सन कितना हो गया, सन भी 5 साल बड़ा हो गया, दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, क्योंकि 5 साल आगे की बात हो रही है। अब 5 साल आगे हो क्या रहा है वो देखते हैं, 5 साल आगे क्या हो रहा है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जेकॉब की जो एज है वो 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई किसकी एज की, सन के एज की। जेकॉब की जो एज है वो 3 टाइम्स सन का एज है। जेकॉब की एज कितनी है, अब मैं x + 5 डालूंगा यहाँ, अब x और y में डील नहीं करेंगे, ये 5 साल आगे की बात है भाई, 5 साल आगे की कहानी है। तो जेकॉब की जगह x + 5 और सन के प्लेस पे y + 5, तो हो गया बेटा x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, और ये आ जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू 3y + 15 - 5 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 1, ये बच्चों आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ओके, x इक्वल्स टू 3y + 10। फिर आगे देखिए और क्या हो रहा है। 5 years ago, अगो मतलब मैं कहाँ आ गया, अगो मतलब मैं चले गया पास्ट, पीछे चले गए 5 साल पहले।
5 साल पहले, तो यहाँ पहले लिख देते हैं कि 5 years ago। 5 साल पहले क्या हुआ था, क्या होगा भाई, जैकब 5 साल छोटा हो गया मतलब x माइनस 5, और सन भी 5 साल छोटा हो जाएगा मतलब y माइनस 5। तो 5 साल पहले, तो पहले ये होगा कि दोनों 5-5 साल पहले छोटे हो जाएंगे 5 साल। अब जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब की जो एज थी वो 7 गुना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। चलिए जैकब की जगह मैं x माइनस 5 डालता हूँ, सन के प्लेस पर y माइनस 5। तो आ गया बच्चा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, और यहाँ से x आ जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5, तो माइनस का 30। ये x की वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो 1 में x की वैल्यू 3y माइनस 10 है, 2 में x की वैल्यू 7y माइनस 30 है। तो बच्चों यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 से हम x को उठाते हैं 2 में डाल देते हैं, सिंपल जो हम काम करते आ रहे हैं वही करते हैं। ओके, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए करें, तो 1 से x 3y माइनस 3y प्लस 10 है, तो x के प्लेस पे लिख देते हैं 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 प्लस 30 इक्वल टू 7y माइनस 3y मतलब 4y, और ये आ गया 40 अपॉन 4 इक्वल्स टू y, और y के जगह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। सो y इक्वल्स टू 10 आ गया बच्चों। y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट एज आ गई 10 ईयर्स। अब x निकालने के लिए कहीं भी पुट कर देते भाई, x इक्वल्स टू 7y माइनस 30, x इक्वल्स टू 7y माइनस 30, x इक्वल्स टू 7 इंटू y कितना आया बच्चों, y मेरा आया है 10 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 माइनस 30, यहाँ से x की जगह आ गया हमारा 40। फाइनली एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो पूछा था परसेंटेज ऑफ जैकब, तो आपको वही एक एज अ स्टेटमेंट फॉर्म लिखना है कि जैकब की परसेंटेज है x ईयर्स, तो जैकब की एज आ गई है हमारी, लेट द परसेंटेज ऑफ जैकब x ईयर्स माना था तो x 40 आ गया। सो परसेंटेज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स, आपका आंसर रहेगा कि परसेंट ऑफ एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स। एंड परसेंटेज ऑफ सन, प्रेजेंट ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स, y है और y कितना आया 10, सन की परसेंटेज है 10 ईयर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिखना है, अब ईयर्स भी लिखना है आपका ना, यूनिट ना छोड़ना। चलो आगे बढ़े, खत्म, चलिए ठीक है। तो बच्चों दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक अच्छा चल रहा था फ्लो, अच्छा डिस्कशन चल रहा था, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सीखे। आई थिंक देयर आर टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने डील करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। लीनियर इक्वेशन चैप्टर है जहाँ पे एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमने आज डिस्कस करे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे से बढ़िया से समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। ओके बच्चों, बने रहिए आगे ऐसे और वीडियोस, आगे और एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।